रामाधीन जी ने एक एक ईंट मांगने का कार्य किया था, तब जाके 4 कमरे बनवाए गए थे मेरे यहाँ। आज भी वो 4 कमरे बने हैं वहाँ पे। तुम लोग 50 साल से प्रधानी करते आ रहे हो, किसी ने वहाँ पर एक शौचालय देने का काम नहीं किया। आज भी अगर वहाँ बच्चों को टॉयलेट लगती है, टॉयलेट करने के लिए वो कहीं दूर जाता है वहाँ। हम लोग चुनाव जीत कर आए, जैसे 50 से 60 की जितनी महिलाएं हैं, सबको 1500 रुपये की अमाउंट हर माह उनके बैंक खाते ले लिए गए हैं, उनका आधार कार्ड ले लिया गया है। जैसे यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक बटन दबाते हैं सारे किसानों को पैसा मिलता है। मेरे यहाँ सेम कंडीशन होगी उन माताओं बहनों के लिए जिनकी जीवन याचिका संकट में है, जो 50 से 60 साल में है, उनको 1500 की राशि दी जाएगी। मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, मैं MA हूँ और इंग्लिश से। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर एक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ेगा, उसको घर दिलाना पड़ेगा, उसको उसके अधिकार दिलाने पड़ेंगे। जो मैं अपने सरकारी विद्यालय को डेवलप करने में पीछे हटूंगा, जबकि हमारे माननीय प्रधान जी हमें उसका ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी बजट देते हैं। हम उस विद्यालय को ही डेवलप कर देंगे। वहाँ पर मैं डिजिटल लैब दे दूंगा, बच्चों को खेलने के लिए टॉयज़ होंगे जो उनको शिक्षा की तरफ प्रेरित करेंगे। अगर मैं प्रधान बनकर तुम्हारे गाँव का चार्ज ले रहा हूँ, अगर आपके आशीर्वाद से ऐसा करने में हम संभव रह रहे हैं, तो ये यकीन मानिए सबसे पहला काम कराऊंगा दुर्गा मंदिर का निर्माण। शिक्षा को लेकर के कैसे देखते हैं और अपने पंचायत में शिक्षा के सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे यदि आप प्रधान चुने जाते हैं? मैं रिपोर्टर महोदय आपके इसी प्रश्न का इंतजार कर रहा था काफ़ी देर से। इसी प्रश्न पर मैं डिस्कस भी करना चाह रहा था। जितनी हमारी माताएं बहनें गर्भ धारण किए हैं, उन महिलाओं को 2500 का अमाउंट दिया जाएगा। मैंने 5 वर्षों से BDC रहने के बाद में अपने ग्रामवासियों की सेवा की है। मुझे लगता है कि मेरी सेवा से मेरे ग्रामवासी जरूर खुश होंगे और मुझे किसी मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये जो इधर उधर पैसा खर्च कर रहे हैं, सबसे पहले मैं अपने पंचायत भवन में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाऊंगा। डिजिटल लाइब्रेरी का काम पूर्णतः सरकारी होगा। हमारे गांव के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां पर जाएंगे, उस लाइब्रेरी में अपने उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। वो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने लगभग 14 ऐसी योजनाएं दे रखी हैं जिससे हमारा ग्राम आदमी सशक्त रह सकता है। महिला नारी सशक्तिकरण की लगभग 18-20 योजनाएं चल रही हैं। क्या हमारा कोई ग्रामवासी पाया? आज तक कोई नहीं पाया कि एक समुदाय का कार्य करा दिया गया, एक समुदाय को छोड़ दिया गया। जो ये समाज में ऊंचा नीचापन है, इसे ख़त्म करना चाह रहा हूँ। विद्यालय को डेवलप करेंगे, बच्चे तो ऑटोमेटिकली वहाँ जाना कोशिश करेंगे। क्या हम कहते नहीं गांव में मदारी आया, और वो जैसे ही घंटा बजाता है देखो सब आ जाते बच्चे उसके पास में। और सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चे बूढ़े जवान सब जाते हैं। पर कहानियाँ तो कहानी उसके घंटे में है। अब वो जब घंटा बजाता जानते हैं हमें मनोरंजन मिलेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड फूलबेहड़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बालूडीह में मौजूद हूं। यहां से एक भैया हैं जो BDC हैं पहले से, और इस बार बालूडीह से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका नाम रजनीश वर्मा है और हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ग्राम प्रधान पद चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया और इनके पास क्या योजना है जो ये लेकर के आने वाले हैं आगे चुनाव के बाद जब ये चुने जाते हैं। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद जी। आप मीडिया बंधुओं का सबसे पहले मैं आभार करता हूं कि आपके माध्यम से ही हम लोग अपने गांव की स्थितियों को बाहर बयां कर पाते हैं, ऊपर अधिकारियों तक पहुंचा पाते हैं। तो मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरा नाम रजनीश वर्मा है, जैसे रिपोर्टर महोदय ने पहले ही आपको बता दिया है। मैं यहाँ का वर्तमान BDC हूँ। मेरे यहाँ के प्रधान जी जो जावेद अली मंसूरी जी हैं, जो यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं, मैं यहाँ का गांव का BDC नियुक्त हूँ। अब जैसे भैया ने एक बात बताई कि हाँ तुम प्रधानी का चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हो, क्वेश्चन इनका बहुत बढ़िया है। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा प्रधानी का चुनाव पहले 60 वर्षीय लोग लड़ते थे, 40 वर्षीय लोग लड़ते थे। होता क्या था, पूरा गांव उनके अधीन रहता था। चीज़ें ऐसी बदली कि जब प्रधान जीते तो उन्होंने अपने समुदाय का काम कराना चालू कर दिया, उन्होंने जाति बिरादरी का काम करना चालू कर दिया। प्रधानी का चुनाव एक ऐसा चुनाव नहीं है जिसे आप अपनी बिरादरी को लेकर चल रहे हो या एक जाति को पार्टी को आगे बढ़ा रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपकी प्रजा एक समान है। मेरे चुनाव में लड़ने में बाद आया जब मैं यहाँ का BDC बना। BDC के बनने के बाद में 1-2 मैंने यहाँ पे काम भी कराए। जैसे शमशान निर्माण है, नाला निर्माण कार्य है, लघु सिंचाई योजना के कार्य हैं। ऐसी लगभग 7-8 योजनाओं को मैं यहाँ पर लाया, अपनी पंचायत में लाया। और अब मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा प्रश्न जो आपका, चुनाव लड़ना क्यों चाहते हो। चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि ये जातिवाद खत्म हो सके। ये जो एक तरफा काम कराए जा रहे हैं कि एक समुदाय का कार्य करा दिया गया, एक समुदाय को छोड़ दिया गया, जो ये समाज में ऊंचा नीचापन है, इसे ख़त्म करना चाह रहा हूँ। इसीलिए
बस मैं एक छोटी सी पहल कर रहा हूँ, मेरे ग्रामवासियों का सपोर्ट मेरे साथ भी इस बार बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जिस अकॉर्डिंग मैंने 5 वर्षों से बीडीसी रहने के बाद में अपने ग्रामवासियों की सेवा की है, मुझे लगता है कि मेरी सेवा से मेरे ग्रामवासी ज़रूर खुश होंगे और मुझे किसी मुकाम पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और मैं ये सोचूंगा, अगर मेरे ग्रामवासी मुझे यहाँ का प्रधान नियुक्त करके लाते हैं तो मैं उनकी दबी कुचली आवाज़ को ऊपर ले जाने का कार्य करूँगा। निर्माण कार्य, विकास कार्य तो सब करवाते हैं भाई, आप प्रधान बने, कोई मैं बन जाऊँ, कोई भी बन जाए, निर्माण कार्य तो वो भी कराएगा, लेकिन एक आपकी आवाज़ को ऊपर ले जाने का काम वो कभी नहीं करेगा। आपको सरकार की योजनाओं से इंट्रोड्यूस कभी नहीं करवाएगा, वो इंट्रोड्यूस करवाने का काम मैं करूँगा। इसीलिए मैं आपके बीच में प्रधानी का चुनाव लड़ने आया हूँ। अभी इस समय आप अपने पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे हैं? मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है गरीब परिवार। मैंने देखा जो सही सुखी परिवार है वो तो अपना जीवन आराम से भैया यापन कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सरकार क्या कर रही है, उसकी योजनाएं हमारे गांव आए ना आए, मेरा बच्चा खा पी रहा है, मैं सुखी हूँ। आदमी की सोच है ऐसी। मेरा सबसे बड़ी बात है जो मेरे गाँव के गरीब परिवार हैं उनके, मैं तुम्हें घर दिखा दूँ, किसी के 4 बेटियाँ हैं, किसी के 3 बेटियाँ हैं, सिर्फ बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, उनके बेटे तक नहीं हैं। अगर उनके घर में किसी बच्ची को सांप काट ले या फिर कहीं टटिया लगी हुई हैं, आजकल के पुराने ज़माने में शब्द आते थे जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शासन में नहीं थे, उनके पहले के प्रधानमंत्री लोग जो शासन में थे, तब टटिया का शब्द लिया जाता था। जब से वो आए हैं तब से सबके पक्के मकान बन गए। उनके आ जाने के बाद में भी, उनके ऐसे शासन काल में करने के बाद में माननीय योगी जी, हमारे देश जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने लगभग 14 ऐसी योजनाएँ दे रखी हैं जिससे हमारा ग्राम आदमी सशक्त रह सकता है। महिला नारी सशक्तिकरण की लगभग 18-20 योजनाएं चल रही हैं। क्या हमारा कोई ग्रामवासी पाया? आज तक कोई नहीं पाया, बस सिर्फ एक मजाक बना के छोड़ दिए हैं। बस ये चीज़ें हैं। अभी जो प्रधान है इनके काम से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं, और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो वो क्या है? भाई मैं जावेद अली मंसूरी जी की बात करता हूँ। वो प्रधान जी ने अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, चुनाव जीते, नए नए प्रधान बने। हमारे यहाँ के वर्तमान वकील भी हैं, उनका ओहदा काफ़ी बेहतर है। अब हमारे भाई वो ग्राम प्रधान है, उनका कार्य मैं तो अपने अकॉर्डिंग तो संतुष्ट हूँ। जिस प्रकार उन्होंने काम किया, हमारे गांव को कच्ची सड़कों से निकाल के जहां हम लोग खुद निकलते हैं वहां पर उन्होंने पक्के रास्ते दिए हैं। उन्होंने सड़क का जाल ऐसा बिछाया है जो भाई सराहनीय है। इस मामले में मैं उनकी निंदा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। हमारे प्रधान जी जिनका व्यवहार तो काफ़ी अच्छा है ही, उसके साथ में उनका जो लोगों से लगाव है, जो मैंने अपने अकॉर्डिंग देखा, वो काफ़ी बेहतरीन है। ये चीज़ें हैं। यदि आप उनके काम की सराहना कर रहे हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया है तभी कर रहे हैं, तो आप उनको चुनौती किस प्रकार से पेश करेंगे? देखिए ये लोकतंत्र है, मैं चुनौती की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा, अब हम राजनीति करने नहीं आए हैं। आपने पहले एक प्रश्न किया था कि आप चुनाव लड़ने क्यों आए हैं। मैंने आपका अपने आंसर में कहा था गरीब वर्ग को आगे ले जाने के लिए। मैंने प्रधान जी के कार्य गिनाए, वो अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि मेरे अंदर तो नहीं है पर मेरी प्रजा के अंदर है। कहीं ना कहीं एक रोष उनके अंदर है कि हमारी आवाज़ को ऊपर ले जाओ, हमें योजना दे जाओ, इतना काफ़ी नहीं है, हमें प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से परिचित भी कराओ। ऐसा उन्होंने कार्य नहीं किया है। बस ये चीज़ें हैं। आप युवा हैं तो मैं आपकी शिक्षा जानना चाहूँगा, आपके पंचायत के लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि आप कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण किया है? भाई मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेता हूँ। मैं AA हूँ और इंग्लिश से। चलिए, तो आप जो है अपने स्तर से शिक्षा को लेकर के कैसे देखते हैं और अपने पंचायत में शिक्षा के सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे यदि आप प्रधान चुने जाते हैं? मैं रिपोर्टर महोदय आपके इसी प्रश्न का इंतजार कर रहा था काफ़ी देर से। इसी प्रश्न पर मैं डिस्कस भी करना चाह रहा था। हमारे यहाँ की शिक्षा स्तर क्या है हमारे यहाँ के। अभी आप हमारा इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद में जब अभी गाँव वालों से मिलेंगे तो उनसे मिलिएगा। उनसे हमारे गाँव में एक विद्यालय बना है, जनता जूनियर हाई स्कूल, जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया। तब बनवाया था जब भैया पंचायती राज्य कानून के नियम भी लागू नहीं हुए थे, तब उस गांव को बनाया गया था यहाँ बालूडिहा में। और तब से भैया प्रधानी चलती रही, आज 50 वर्ष पूरे को हो गए हैं। उन बुजुर्ग लोगों ने मेरे गांव को पढ़ने के लिए 4 कमरे दिए थे, आज भी वो 4 कमरे बने हैं। क्या कोई प्रधान जीते उसमें घर कमरा बढ़वा नहीं पाया था? वो अपने बच्चों को भेज रहे हो, बढ़िया 5 स्टार स्कूल भेजते हो, 1-2 कमरे अगर तुम उस विद्यालय में बढ़वा देते तो हमारे गाँव के गरीब लोगों के बच्चे से पढ़ने लगते। वो सरकारी विद्यालय में पढ़ने को मजबूर हैं। कौन चाहता है कि हमारा बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाए? हाँ, वहाँ रेपुटेशन बढ़िया है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर आजकल की जो समाज है वो ये कभी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जो पढ़ाई के लिए जा रहा है वो सरकारी विद्यालय में जाए। वो चाहता है कि ठीक ठाक अच्छे विद्यालय में जाए जहाँ उसकी मतलब परवरिश या शिक्षा कार्य को आगे बढ़ाया जा सके।
मेरे पूर्वजों ने एक एक ईंट मांगी थी ताकि गांव के बच्चों को पढ़ाया जा सके। रामाधीन जी ने एक एक ईंट मांगने का कार्य किया था, तब जाके 4 कमरे बनवाए गए थे मेरे यहाँ। आज भी वो 4 कमरे बने हैं वहाँ पे। तुम लोग 50 साल से प्रधानी करते आ रहे हो, किसी ने वहाँ पर एक शौचालय देने का काम नहीं किया। आज भी अगर वहाँ बच्चों को टॉयलेट लगती है, टॉयलेट करने के लिए वो कहीं दूर जाता है वहाँ। अगर कहीं पर टॉयलेट बनवाया गया तो उन्हीं के जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय मिथुन कुमार वर्मा जी हैं, उन्हीं के अपने ही पैसे से उन्होंने उसका निर्माण करा दिया। तो हमारे प्रधान जी लोगों के में इतनी क्षमता नहीं थी। हमारे गांव का बजट जो 50 लाख रुपया है, उसमें से निकाल के वहाँ शौचालय नहीं बनाया जा सकता था। शिक्षा की स्थिति है हमारे यहाँ ये। आप बात करते हो चुनाव लड़ने के लिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के बच्चे बड़े विद्यालय में पढ़ने ना जाएं। मेरे यहाँ के बच्चे हमारे पूर्वजों के बनाए गए विद्यालय में पढ़ने जाएं, जहाँ फीस आज भी 90 रुपया है भैया। आजकल की महंगाई को ध्यान में रखते हुए वहाँ एक भी पंखा नहीं लगा है आजकल भाई। 50 वर्ष में वहाँ पर अगर आप देख लो तो लाइट का कनेक्शन नहीं है। और बात बताओ आप, ये निर्माण है हमारे यहाँ का, ये शिक्षा स्थिति है हमारी भाई। शिक्षा स्थिति की बात अगर हम करते हैं, एक अच्छा विद्यालय, एक अच्छी लाइब्रेरी, एक खेल का मैदान हमारे यहाँ क्या है। बात आती है प्रधानी की, चलो कर लेते हैं। अब बात मुद्दे का, जो आपने क्वेश्चन किया तो कर लेते हैं। चिकित्सा क्या है, 1-1 रुपया वाले स्कूल खुलिए, विद्यालय खुले हुए हैं हमारे यहाँ। इसकी स्थिति आप देखिए, इसको सुधार करिए, इसको अच्छा भवन दिलाइए। हमारे यहाँ 1 रुपया में औषधि जल सरकारी बनवाया गया है। हम लोगों ने कितनी मेहनत मशक्कत की कि एक अस्पताल 1 रुपया वाला हमारे बालूडिहा में आए। हमारे प्रधान लोगों की मेहनत सफल भी हुई, वो उठ के यहाँ आया भी, पर आया ऐसी जर्जर स्थिति में है आज वो औषधालय, जहाँ दवाई का रुपया एक ही पड़ता है, पर वहाँ की दवाई खाना आप नहीं पसंद करोगे, क्योंकि भवन नहीं है। भवन है, भवन बनवाया भी गया, भवन बन के औषधि वितरण भंडार लगभग भैया 22 लाख या 25 लाख रुपए की लागत से बन के तैयार हुआ है। और आज 2 साल से जंग खा रहा पड़ा, दरवाजे खड़े जा रहे हैं। किसी दिन मैं आपको बुलाऊंगा, उसका आप इंटरव्यू रिसीव करिएगा। स्थिति का ये लेवल है हमारे यहाँ, ये कहानियाँ हैं। शिक्षा को बढ़ावा कर लेकर के क्या आपने इससे प्रधान जी से या विधायक जी के पास आप लोग गए सहायता के लिए कि हाँ, जो हमारे पंचायत में स्कूलों की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है, इसमें इसको दुरुस्त कराया जाए? हम लोगों ने प्रधान जी से भी इसकी बात की, हम लोगों ने माननीय विधायिका जी से इसके बारे में बात की, पर अब इसमें हम राजनीति इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम किसी से कुछ मांग रहे हैं विद्यालय के बारे में, तो वो लोग थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। वो उन्होंने आश्वासन तो दे रखे हैं कि हम इस विद्यालय को बनवाने का कार्य करेंगे। उनके ही आश्वासन पे, उनके ही आह्वानों पे तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने ही तो इस बात को बताया है कि जब 50 साल में परिवर्तन नहीं हुआ तो हो सकता है एक अकेला मैं इस परिवर्तन को करने का काम कर सकूं। मैं गया, मैं ब्लॉक प्रमुख के पास गया, मैं, आप बात कर रहे हैं विधायक लोगों की, मैं उच्च स्तर की बात करता हूं, अधिकारियों की बात कर लेता हूं। डीएम महोदय से भी मिलने की कोशिश की, इसका ज्ञापन दे रखा है। हमारे तहसीलदार साहब, हमने उनसे भी इसका ज्ञापन दे रखा है। इसके पत्र हम आपको बहुत जल्दी छपा करके दिखवा देंगे। हम लोग अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब उच्चतर नेता हैं, बजट पे डिपेंड है, उन लोगों ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम इसको बदलवाने का काम करेंगे। लेकिन जब तक आप बदलवाने का काम करोगे तब तक समय चला जाएगा। अब आपको प्रधानी में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, अब आपका समय चला गया तो आपके पास बचा क्या? अब 2 महीने के बाद बनवाओगे, कब बनवाओगे इनको? ये आप चार्ज बदल जाएगा तो फिर तो सालों पीछे चला जाएगा, ये कोई देखता ही नहीं है। बस वही सब है। स्वास्थ्य को लेकर के जैसे आपने बताया, तो इसके अलावा क्या और कोई प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? हमारे यहाँ प्राथमिक साथ वही ऐसा वाला कोई सिस्टम ना है। यहाँ सिर्फ एक औषधालय दिया गया था, जो कि बिल्कुल देसी और औषधि तरीके से बैठने वाला औषधालय है। इसके अलावा चिकित्सालय कोई नहीं है। फिर तो सब अपने अपने हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, और आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विजिट करता है। स्कूलों में आपने बताया वहाँ की कमी की बना हुआ है जूनियर हाई स्कूल, तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे अध्यापकों की कमी रहती है, क्योंकि अध्यापक जितने भी हैं उनको इतना कार्य दे दिया जाता है। जैसे अभी SIR प्रक्रिया चल रहा है, उसमें सभी अध्यापकों को व्यस्त रखा गया है, तो इसका असर शिक्षा पे किस तरह से पड़ रहा है? यदि आप चुने जाते हैं पंचायत स्तर से, तो अपने स्तर से क्या करेंगे? अब पंचायत स्तर की बात, पहले हम SIR की बात नहीं करेंगे। आप चुनने की बात की है, पहले हम उसको कर लेते हैं। अगर मैं प्रधान बनकर तुम्हारे गाँव का चार्ज ले रहा हूँ, अगर आपके आशीर्वाद से ऐसा करने में हम संभव रह रहे हैं, तो ये यकीन मानिए, सबसे पहला काम कराऊंगा दुर्गा मंदिर का निर्माण, जो आज भी पानी में डूबा पड़ा है, जिसको मैं जब वहाँ से निकलता हूँ आँख में रोना आता है कि ये स्थिति है। जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ का दुर्गा मंदिर की ये स्थिति है। वहाँ भैया इतना सेक्युलस पानी भरा हुआ है जिसका हम बयां ही नहीं कर सकते हैं। बराबर वहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है। उसके लिए सब लोगों ने, प्रशासन ने भी आंखें बंद कर ली है। हमारे प्रधान महोदय ने तो ऑलरेडी सब आंखें बंद कर रखे हैं। कोई उसके बीच पड़ना ही नहीं चाह रहा है।
अगर मैं प्रधान चुन के आऊँगा, सबसे पहला कार्य मैं दुर्गा मंदिर का निर्माण करूँगा, सबसे पहला कार्य। दूसरा कार्य, पंचायत बालूडिहा के बच्चे मैं देखता हूँ यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, ये जो इधर उधर पैसा खर्च कर रहे हैं, सबसे पहले मैं अपने पंचायत भवन में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाऊँगा। डिजिटल लाइब्रेरी का काम पूर्णतः सरकारी होगा। हमारे गांव के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां पर जाएंगे, उस लाइब्रेरी में अपने उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे वो। अब बात कर लेते हैं तीसरे में। सबसे पहले हम लोगों ने बड़ी ही अपनी बीड़ी से मेहनत करके आगे एक भीमराव अंबेडकर नाम से पार्क की जगह रिक्त कराई है। अगर मैं चुनाव जीत कर बालूडिहा आया तो मेरी तीसरी योजना, जो कि बहुत जल्द योजना रहेगी, ऐसा नहीं कि मैं समय लगाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने ग्रामवासी और युवा भाइयों के लिए एक युवा जिम दूंगा। जो जिम वहाँ पूर्णतः लगाई जाएगी और पूरा वो पार्क बनाकर आपको दिया जाएगा, ताकि इसमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके और हमारे ग्रामवासी स्वस्थ भी रह सकें। आप प्रधान चुन के आते हैं तो प्राथमिक विद्यालयों में अपने स्तर से क्या करेंगे जो प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा हो? अब देखिए, प्राथमिक विद्यालय जितने होते हैं वो सब छोटे बच्चों के लिए होते हैं। अब छोटे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ भी चाहिए एक लॉलीपॉप, जिसे बोलते हैं मनोरंजन। मैंने पहले ही कहा मैं डिजिटल लाइब्रेरी दूंगा, तो क्या मैं अपने सरकारी विद्यालय को डेवलप करने में पीछे हटूंगा? जबकि हमारे माननीय प्रधान जी हमें उसका ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी बजट देते हैं, हम उस विद्यालय को ही डेवलप कर देंगे। वहाँ पर मैं डिजिटल लैब दे दूंगा, बच्चों को खेलने के लिए टॉयज़ होंगे जो उनको शिक्षा की तरफ प्रेरित करेंगे। ऐसा नहीं कि वो टॉयज़ हैं खाली खेलोगे तब भी सीखोगे। मानचित्र बनाओ, हेलीकॉप्टर चलाओ, चीज़ें शेड्यूल में हैं। तो जैसे जैसे हम विद्यालय को डेवलप करेंगे, बच्चे तो ऑटोमेटिकली वहाँ जाना कोशिश करेंगे। क्या हम कहते नहीं गांव में मदारी आया, और वो जैसे ही घंटा बजाता है देखो सब आ जाते बच्चे उसके पास में। और सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चे बूढ़े जवान सब जाते हैं। पर कहानियाँ तो कहानी उसके घंटे में है। अब वो जब घंटा बजाता जानते हैं हमें मनोरंजन मिलेगा। तो हम विद्यालय जब अपना खोलेंगे, जब हमारा विद्यालय खोलता है, जब एजुकेशन के साथ साथ में हमको भाई मनोरंजन एंटरटेनमेंट मिलता है, तो कहते नहीं है एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस वहीं से चालू होती है। तो बस कहते नहीं, एक छोटी मोटी पहल नहीं करेंगे, एक पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि अगर चुन के आएंगे गांव में तो गांव का बदलाव निश्चित है। चाहे उसके लिए उच्च अधिकारियों से क्यों ना ही भिड़ जाना पड़े, उसके लिए हम सक्षम हैं। पंचायत चुनावों का जो स्तर है में बहुत ही ज़्यादा लोग लालच देते हैं, लोगों को अपने तरफ करने के लिए खर्चा करते हैं। कहीं शराब पिलाते हैं, कहीं कुछ मटन चिकन जो भी मतलब जैसा भी लोग खा रहे हैं वैसा मतलब खिलाते हैं, पैसा भी बांटते हैं। इसमें इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि नहीं बांटते हैं। तो आप इससे किस प्रकार से बचेंगे, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हैं और आप शिक्षा की ही बात करेंगे, तो क्या आपसे लोग जुड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जैसे आपने बताया चुनाव पे खर्चा करने से बेहतर है कि हम पैसे को प्रजा में खर्च करें। हमने अपने बीडीसी में अपने प्लान बता देते हैं। मैंने वो लिस्ट भी बना ली है जो हमारे गांव में गर्भवती महिलाएं हैं। मैंने वो भी लिस्ट बना ली है जो 50 वर्ष से ऊपर महिलाएं हैं। मैंने वो भी लिस्ट बना ली है कितनी गृहिणी हैं, कितनी हमारे गांव की माताएं बहनें बाहर जॉब करके ज़िंदगी काट रही हैं। मैं जैसे चुनाव चुन के आऊँगा, मैंने अपने जैसे दुर्गा मंदिर वगैरह ये तो मेरी निधि से बनेंगे, तो प्रधान की अपनी निधि होती है। मैं अपने जो पैसे से काम करूँगा वो मेरा खुद का काम ये रहेगा। जैसे भैया ने कहा हम कैसे बचेंगे, अगर हमें अपने गांव में ये चाहते हैं कि दूसरा वाला प्रधान पैसा न खर्च कर पाए, तो हमें उस प्रजा को समझाना पड़ेगा। प्रजा को इस प्रकार समझाना पड़ेगा, उसकी ज़रूरतें ख़त्म करनी पड़ेंगी। उसकी ज़रूरतें तब खत्म होंगी जब उसके हाथ में थोड़ा सा कुछ काम धाम होगा, थोड़ा सा पैसा होगा। देखो, ज़रूरतें पैसे पे डिपेंड हैं। अगर गृहिणी खुश है तो कॉमन सी बात है ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, और जब ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं तो गृहिणी दुखी है। ये जो चीज़ें होती हैं ये परिवार को ऊपर नीचे करती हैं, स्थिति को दयनीय बनाती हैं। हम लोग चुनाव जीत कर आए, जैसे 50 से 60 की जितनी महिलाएं हैं सबको 1500 रुपये की अमाउंट हर माह उनके बैंक खाते ले लिए गए हैं, उनका आधार कार्ड ले लिया गया है। जैसे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक बटन दबाते हैं सारे किसानों को पैसा मिलता है, मेरे यहाँ सेम कंडीशन होगी उन माताओं बहनों के लिए जिनकी जीवन याचिका संकट में है, जो 50 से 60 साल में है, उनको 1500 की राशि दी जाएगी। जितनी हमारी माताएं बहनें गर्भ धारण किए हैं उन महिलाओं को 2500 का अमाउंट दिया जाएगा। अब भाई वो उनको हर महीना तो जाता नहीं है, ये उनका सौभाग्य होता है कि उनके भाई गर्भ है, और अगर उस गर्भ में मैं उनका गांव का प्रधान हूं तब भी उस आने वाले शिशु का मैं स्वागत न कर पाया, तो कहते नहीं इन योजनाओं का मैं नाम दूंगा। कहते नहीं महिला शिशु स्वागत योजना, इस प्रकार की योजनाओं को नाम उसको आगे मैं अपनी निधि से बढ़ाऊंगा, खुद के अपने पैसे से। मैं कहता है मैं चुनाव पे पैसा नहीं खर्च करने वाला, ना ही मैं किसी को चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए दूंगा। देखो, मैं जब आदमी को ऑलरेडी खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ तो कॉमन सी बात है कि मैं ये नहीं कहता कि सबको पैसा बांटो,
उनको पैसा दे दो जो असहाय हैं, गरीब हैं, तुम पर सच में डिपेंड हैं। बात पैसा प्रधानी मत बांटो। प्रधानी के चुनाव में साफ साफ कह दो कि मेरा काम देखो तो मुझे वोट दो। अगर मेरा काम आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि वो टैलेंट हमारे अंदर है, तो यकीन मानो आप हमें वोट ना करो। आप हमें वोट तब करो जब आपको पूर्ण विश्वास हो कि ये लड़का आपकी बातों को आगे बढ़ाएगा, आपका काम आगे बढ़ाएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ लगभग 15 लोग और भी लड़ेंगे। कोई अकेला, मैं जैसे आपने कहा था आप प्रधान जी से अकेले लड़ जाएंगे, तो प्रधान जी के ही समुदाय से इतने लोग उनके खिलाफ लड़ गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं भी लड़ लेता हूँ। जब तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ हैं। आपका जो ग्राम पंचायत है ये कितने गाँव का लगता है? मेरे यहाँ एक ही ग्राम पंचायत है, बालूडीह। हमारा छोटा सा माजरा पड़ता है दलालपुरवा का, जिसको हमारे इसमें जोड़ा गया है। मतलब बालूडीह के अंदर बालूडीह और दलालपुरवा दोनों को कनेक्ट किया गया है। जी। कितनी आबादी होगी आपके पंचायत? हमारे यहाँ इस बार जो नया SIR का सर्वे अभी वोट आने वाला है, और जो भी प्रधानी का सर्वे हुआ है उसके हिसाब से 4999, अकॉर्डिंग टू मी 5000 वोट इस बार हम लोग पूरा कर चुके हैं। और इसमें 400 वोट अभी ऐसे हैं जिनको हम लोग अवलोकन विलोपन में कटने या घटाने बढ़ाने की है। तो अब 5000 वोट मान के चलो, इस बार हमारी प्रधान में 5000 लोग ऐसे हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, और जो हमारे युवा साथी भाई अभी 17 साल, 16 साल, 15 साल की आयु में है, हम उनकी गणना तो नहीं करते। उनको छोड़ के हमारे गांव की आबादी समझिए 5000 के आसपास हो चुकी है। वोटर हैं। अच्छा, चलिए, तो अब आप बताएं, यदि आप प्रधान बन कर के आते हैं तो सबसे पहले आपने बताया कि मंदिर का कार्य करवाएंगे, उसके बाद विकास कार्यों को जता है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन तीनों में बड़ा भाई आप किसको प्राथमिकता देंगे? ये तो हम क्वेश्चन का जवाब बाद में देंगे, क्योंकि उससे पहले हमने शमशान बनवाया। शमशान जब बनवाने गए तो रास्ते में कब्रिस्तान पड़ा। हमारे प्रधान जी 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, सबसे पहले अफसा खातून जी प्रधान जी रहीं, जो इन प्रधान के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आती थी। ये सब लोग शासन करते रहे। इन सब लोगों ने शासन करके किया क्या? ये किया, ये कब्रिस्तान तो ना बनवा पाए तुम। मेरे यहाँ रोड सेक्टर 2 में हम लोग आते हैं, सेक्टर 2 में रोड चौड़े होने के कागज़ डाल दिए गए हैं। हमारे लोग जो हैं, जो प्रधान लोग हैं, जो हमारे उच्च लोग अधिकारी हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं जिस दिन वो रोड चौड़ी की जाएगी उसी दिन आपका शमशान संकट में पड़ जाएगा। ये बात को ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कहता रहा हूँ, मैं इसी शासनकाल में प्रमुख साहब के पास कागज़ दे चुका हूँ अपने कब्रिस्तान की। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको मैं किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होने दूंगा। ये मेरा उनसे एक अपने आप से नहीं वादा है, ये मेरा मुस्लिम भाइयों से वादा है। तुम्हारा कब्रिस्तान संकट में यकीन मानो पड़ा है, पर तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है। मैंने पहले भी इनसे कहा था कि आपने मुझे एक वोट दी थी, तब मैं चुन के यहाँ तक आया था। आपके एक ही वोट से अगर आपको अगर मैं कहता हूँ नॉर्मल से जाकर ये शमशान बनवाने का काम कर सकता हूँ, तो कब्रिस्तान बनवाने का काम क्यों नहीं कर सकता हूँ? आपको पूरे कब्रिस्तान में 2 सौर ऊर्जा लाइट दी जाएंगी और चारों तरफ उसकी बाउंड्री कराई जाएगी। और ये कार्य भले ही मैंने पहले ही कहा, एक निधि होती है, एक निधि नहीं होती है। तो भले ही मुझे अपने पैसे से कराना पड़े, भले ही मुझे गांव से चंदा से कराना पड़े, पर उस कब्रिस्तान को उस रोड से बचाने के लिए मैं इस कार्य को करूंगा जरूर। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। शिक्षा और चिकित्सा की बात वाली थी। शिक्षा और चिकित्सा का स्तर भाई बहुत ज़्यादा गरीब लोगों में, उनका स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। अगर किसी के पास विद्यालय भेजने के पैसे हैं तो कपड़े के पैसे नहीं हैं, कपड़े के पैसे हैं तो बस्ता का पैसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों में ये लाभ उनको दिया जाता है, भोजन भी दिया जाता है। तब भी कहा देंगे तुमने गन्ना बोना है, तो उनका लौंडा कहता हम पढ़ने नहीं जाएंगे, गन्ना बोने जाएंगे 100 रुपया मिलेगा। तो थोड़ा माता पिता को भी जागरूक होना पड़ेगा। भाई ग्राम प्रधान जी अकेले क्या कर सकते हैं? जब तक अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए आप माता पिता जागरूक नहीं होगे, प्रधान जी भी तो आपका एक हिस्सा हैं। सेम कहानी यही है। यदि आप चुन करके आते हैं तो आपके पंचायत के लोग अपनी समस्या आप तक कैसे पहुंचा पाएंगे? हम बड़ा नॉर्मल व्यक्ति हूँ, कोई भैया VIP आदमी नहीं हूँ जिससे मिलने के लिए प्रोटोकॉल हो। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे मिलना सबसे ज़्यादा आसान है। हम लोग सरिया सीमेंट के व्यापारी हैं, आगे दुकान बना रखी है अखिलेश ट्रेडर्स के नाम से, और BDC जो आप लोगों ने बनाया आशीर्वाद से बनाया। ये 2 नाम हम लोगों के बहुत मशहूर हैं। अगर हमारे ग्राम में रह रहे हैं तब तो आप यकीन मानो, अगर कहते नहीं हैं कि लखीमपुर में रह रहे हो और माननीय योगेश वर्मा को नहीं जानते हो तो बेकार बात है। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिचित हैं। और आजकल तो आप जानते हो सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम लोगों की VIP IDs हैं, हर व्यक्ति जानता है। और उनको अगर दुख तकलीफ बतानी है तो फ़ोन के माध्यम से घर बुला के बता सकता है। अगर वो हमें अपना घर नहीं बुलाने में सक्षम है या नहीं बुला पा रहा है तो कहते रहे सरिया सीमेंट के व्यापारी हैं, दुकान पे हर वक्त मिलते हैं। हम नहीं मिलते हैं तो हमारे भाई हैं रवि जी,
वो आपको मिलेंगे। हम दोनों भाई पूरी सामर्थ्य लगाकर इस बार ना पूरा कोशिश लगाने के चक्कर में हैं कि इस बार अपना 100% देंगे इस चुनाव को। अब देखते हैं भाई प्रजा क्या सोच रही है, ये प्रजा पर है। जी। तो अभी जैसे चुनाव आने वाला है, चुनाव में आप किस प्रकार से लोगों का समर्थन अपने पास जोड़ रहे हैं? और युवा लोग आपसे तो जुड़ेंगे क्योंकि आप भी युवा हैं, लेकिन बुजुर्गों को आप किस तरह से अपने पास करेंगे? बताए तो 25 साल से हमारे गांव के 1 से 7 में किसी को लाभ नहीं दिया गया। किसी को पता ही नहीं है कि वृद्धा पेंशन में पैसा भी आता है, जी। और जीका बना है उसका पैसा ही नहीं आता, का ब्लॉक है, क्योंकि स्तर इतना डाउन है। उनको मैं कह तो रहा हूँ, किसी भी प्रकार से हमारे बुजुर्ग लोगों को ये ज्ञात ही नहीं कराया जाता है कि तुम्हारे वृद्ध होने के बाद में गवर्नमेंट तुम्हें कुछ पैसा भी आश्रय का देती है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उनको जोड़ना, उन्हें योजनाओं से जोड़ो, खुद से मत जोड़ो। जी। उस जो बुजुर्ग आबादी है उसे तुम खुद जाओ उनके पास, उस चीज़ को योजनाओं से जोड़ो जाके। अगर यकीन मानो तुमने किसी को 1 गिलास पानी पिलाया है तो बदले में तुम कभी प्यासे नहीं मरोगे। जी। अब जब तुम उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को उसमें जोड़ोगे, उस योजना से जोड़ोगे, जब उसको 4 पैसा सरकार से मिलेगा, जब वो तकलीफ में उस पैसे को खर्च करेगा, तो कॉमन सी बात है भाई, उस व्यक्ति का दिल तुम्हारे प्रति भी पसीजेगा। फिर तुमसे वो पैसा मांगने नहीं आएगा, तुम्हें खुद वोट देने आएगा वो। इस प्रकार से हम वृद्धाओं को जोड़ सकते हैं। जब तक उन्हें हम सरकारी योजनाओं से नहीं जोड़ेंगे, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर एक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ेगा। उसको घर दिलाना पड़ेगा, उसको उसके अधिकार दिलाने पड़ेंगे। जो अभी तक 25 साल से नहीं किया जा रहा था वो अब मैं करूँगा। जब उस व्यक्ति को मैं योजनाओं से जोड़ूंगा, जब व्यक्ति को अधिकारियों से सीधे मिलवाऊंगा, तब उनको लगता नहीं है कि हाँ कुछ दम है, हाँ कुछ बात है, हाँ बदलाव संभव है। जो चीज़ 25 साल से नहीं हो रही थी, पिछले 5 वर्ष की बीडीसी के पद से हो रही है, तो हो सकता है प्रधानी के पद से क्यों ना होने लग जाए। जी। आपने कहा कि गृहिणियों का आपने सूची बना रखा है, और तो इस पे मेरा एक प्रश्न ये आ रहा है कि जैसे सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए आपकी क्या योजना रहेगी और कैसे सूची बनाएंगे आप? मेरी सूची का अभी नाम तो नहीं फाइनल किए हैं जी। क्योंकि अभी हम लोगों के चार्ज वो सब जो समर्पण करने हैं, उसको जब हम समर्पण कर लेंगे तो बहुत जल्दी हम इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी योजनाओं का अनाउंसमेंट करेंगे। हम आपको इस अनाउंसमेंट के बारे में सारी जानकारी भी बता देंगे कि कब किस तरीके से क्या नाम देंगे अपनी योजना का, और किस तरीके से उसको हम महिलाओं में सक्रिय करेंगे। देखिए, योजनाओं का लाभ नाम इस बार मैं अपने गांव की महिलाओं से ही रखवाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये कदम उनके लिए है, ये काम उन महिलाओं के लिए है। ये काम कोई उन्हें लालच देने के लिए नहीं हो रही है। उन्हें सिर्फ ये ज्ञात कराया जा रहा है कि गृहिणी तुम घर में बंद, केवल घर में जो चूल्हा चौका कर रही हो, तुम्हारे बाहर भी एक दुनिया है जो अपने पति पे हर दिन पैसा मांगती हो, 100 दो, 500 दो, 1000 दो कहती रहती हो। तुम्हारे पास भी सरकारी धन आ सकता है, सिर्फ तुम्हें महज एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करने में संभव हो रहे हैं तो पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, आदमी भी जुड़ेगा। मैं कह तो रहा हूँ, आदमी को जोड़ना है तो सबसे पहले हमें उस आदमी को सरकारी लाभ से जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम सरकारी लाभ के पद पे आएंगे तो उसके पहले उसको लगना तो चाहिए कि भाई जिसको हम चुन के ला रहे हैं कुछ दम भी है कि बकवासा ही हो भाई तुम। और कहता नहीं, प्रधानी एक शेर की सवारी है, और शेर की सवारी करने के बाद में जैसे अब आदमी समुदाय के बारे में बात करता है, एक पक्ष के बारे में सोचता है, दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचता है, तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। बस 2 से 3 महीने के बाद में प्रधानी के चुनाव के रिजल्ट जो आएंगे, मैं ये तो कहूँगा कि मैं, देखो कोई नहीं अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस बार रिजल्ट बदलेंगे जरूर। अभी बातचीत के दौरान आपने कहा कि जो मंदिर है, दुर्गा मंदिर, वहाँ पे जल जो है भरा रहता है, तो क्या पंचायत में जल भराव का समस्या और भी जगह पे रहता है? पंचायत में हमारे जल भराव की समस्या सबसे ज़्यादा विकट अगर समस्या है तो वही है। जो वो दुर्गा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर कोई दुर्गा मंदिर ही नहीं डूबा है। दुर्गा मंदिर के आसपास कम से कम 40 बीघे ऐसी ज़मीन है जो जलमग्न पड़ी है पिछले 15 सालों से, वो उसी पानी में जलमग्न पड़ी है। अब अगर मैं वहाँ से चुनाव में जीत के आ रहा हूँ तो सबसे पहले उस जो मैं नाला भी बनवाया था वो कुछ कारणों से नाला फेल हो गया था। फेल ऐसे नाला हो गया, जिस प्रकार से मैंने योजनाओं को प्लान किया था उस प्रकार से प्लान नहीं हुआ। उन लोगों ने अपने हिसाब से प्लान किया, जेई ने प्लान बताया, उसने बॉल बनाया, आपने इसका निकल लिया। अब वो तुम्हारा नाला फेल हो गया है। अब समय कम बचा है, निधि में पैसा तो बहुत है, हम चाहें तो वो पैसा खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन बस बात ये है कि अब समय नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि अब जैसी स्थिति है इसको चुनाव जीत कर संभव किया जा सकता है बदल कर। और अगर चुनाव जीत कर, अगर अभी बीडीसी में इतनी पावर लगाकर इसको आप बदलने की बात कर रहे हो, तो अगर ग्रामवासियों का आशीर्वाद रहा और प्रधान चुनकर आए तो यकीन मानो फिर तो चीज़ों में बदलाव हो जाएगा।
चलिए, अब हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरी भाई ग्राम पंचायत बालूडिहा की प्रजा को एक ही संदेश है, ये 5 साल का मामला है लाला, वोट सोच समझ के देना। मैं एक बात पार्टिकुलर अपनी बात नहीं कर रहा कि हाँ एक व्यक्ति को चुन लेना, सोचना समझना विचार करना। आपका एक वोट आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेगा, आपकी घर की स्थिति के बारे में सोचेगा, आप घर की किस रोड पे निकलोगे उसके बारे में सोचेगा। मेरे पंचायत निवासियों को मेरा एक ही मैसेज है, अपना वोट देने से पहले एक बार अपने द्वारा लिए चुने गए नेता के बारे में देखना, वो कैसा है, उसके काम कैसे हैं और वो तुम्हारी आवाज़ को कहाँ तक ले जा सकता है। अगर तुम ऐसा करने में संभव रहे तो यकीन मानो तुम एक अच्छा प्रधान चुनोगे। अब मेरे गांव की प्रजा से एक ही मेरा है कि भाई मैं खुद प्रधानी के चुनाव में इस बार अपना आपसे वोट मांगने के लिए आ रहा हूँ। यकीन मानिए ये कहते हैं कि वोट मांगने आया हूँ, वोट नहीं मांगने आया हूँ, सिर्फ आपका समर्थन लेने आया हूँ कि आप मुझे थोड़ी सी ताकत दे दो। कहता नहीं, अगर अपने घर से एक लोटा सब दे दियो तो एक टैंकर जल हो जाता है, और वो एक टैंकर जल अगर रेगिस्तान में किसी गरीब आदमी को दान कर दो तो पूरी बस्ती पानी पीती है। तो वो कहता नहीं है, एक एक वोट मांगने आया हूँ। अगर वो एक एक वोट आप मुझे देने का काम करते हैं तो यकीन मानिए जो आप 25 सालों से ये दर्द झेल रहे हैं, जो पिछले 5 वर्षों में आपने जातिवाद देखा है, यकीन मानिए इस बार से मैं बदलने का काम करूँगा। मैं आपका भाई रजनीश वर्मा हमारे मीडिया बंधुओं का आभार करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे पास आए, और इन्हीं लोगों के माध्यम से मैंने अपने गाँव की स्थिति को आपके बयां कर पाया हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। मैं गौरव, धन्यवाद।